कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि दुनिया आखिर बनी कैसे। ये सवाल जितना छोटा है उतना गहरा और इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से आए और कब और क्यों आए। बहुत बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि दुनिया कैसे बनी, और हम बच्चों को असल में बताने की बजाय ये बताते हैं कि धरती को भगवान ने बनाया। हम उनको साइंटिफिक आंसर नहीं देते क्योंकि हमें लगता है बच्चे ये बात शायद समझ ना पाएं। बहुत लोगों को तो खुद भी नहीं पता होता कि इन सवालों का असली जवाब क्या है। अगर आपको भी नहीं पता कि ये दुनिया कैसे बनी, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज के टाइम में चाहे हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इंसानों की वजह से धरती को बहुत नुकसान हुआ है। इंसानों ने जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड बनाकर धरती को नष्ट कर दिया है। इन सब का सीधा असर जंगली जानवरों पर पड़ा है। ये धरती इंसानों की वजह से अपनी सुंदरता खो चुकी है। विज्ञान में हर चीज के होने के पीछे कारण होता है। यहाँ कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन के थ्योरीज और साइंटिफिक रीजंस को समझेंगे। ये थ्योरीज को साइंटिस्ट्स ने बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद बताया है। यूनिवर्स कोई 10-20 हजार साल पुराना नहीं है। यूनिवर्स की हिस्ट्री 1300 करोड़ साल पुरानी है। जब भी आप यूनिवर्स के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे, आपको एक थ्योरी जरूर दिखाई देगी, दी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब है एक जोरदार टकराव। किसी चीज के जोर से टकराने से लाउड आवाज निकलना उसे बिग बैंग कहा जाता है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि यूनिवर्स के बनने से पहले कुछ भी नहीं था। ना स्पेस, ना टाइम, ना एनर्जी, कुछ भी नहीं। सब कुछ खाली था। करोड़ों साल पहले एक छोटे से डॉट की तरह दिखने वाली किसी चीज में इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि एक झटके में उसमें से डस्ट पार्टिकल और एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से पूरा स्पेस और यूनिवर्स बना। वो डॉट जैसी चीज कहाँ से आई उसके बारे में किसी को नहीं पता। आज भी हमारा यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तो बहुत सारी एनर्जी उस डॉट में से बाहर निकली थी। इस तरह से हमारी धरती और अन्य ग्रह बने। क्या आपको हमारी गैलेक्सी का नाम पता है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है? हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। जैसे हमारी गैलेक्सी है वैसे ही यूनिवर्स में और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। जैसे हमारी धरती पर जीवन है वैसे ही और ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। ये यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें हमारी धरती जैसे करोड़ों अरबों ग्रह हैं। अर्थ के बनने के बाद भी करोड़ों सालों तक यहाँ उबलता हुआ लावा था और कुछ नहीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे इस लावे का टेम्परेचर कम होता गया। हमारी अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो आज भी बहुत गर्म है। उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। जब अर्थ ठंडी हो रही थी, एक टाइम ऐसा भी आया धरती की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसकी वजह से ही धरती पर ज्वालामुखी बनने लग गए थे। अर्थ के साथ कई एस्टेरॉइड्स भी टकराते रहते थे। उस समय अर्थ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। उस समय अर्थ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी। करोड़ों सालों तक एस्टेरॉइड्स के धरती पर गिरने का और ज्वालामुखी फटने का सिलसिला जारी रहा। एस्टेरॉइड्स के गिरने से अर्थ पर साल्ट और वाटर, कई तरह के मिनरल्स इकट्ठा होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई, जिससे पूरी धरती बर्फ से ढक गई। इसके बाद लावा की वजह से धरती के आसमान में बर्फ का पानी उबल कर जमा होने लगा। जब धरती पर बारिश हुई तो कई बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगे। इसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। इस तरह धरती पर जीवन चलने लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।